आप कुछ भी बोलोगे, आप पे हमको इंटरेस्ट नहीं है। जो मुझे चाहिए आप उस पे ध्यान दो, आप जो कह रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है। से नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, कोई हकलाते हैं, किन्हीं का आवाज जो है लड़की की तरह निकल जाता है, लड़का रहता है लड़की की तरह आवाज निकल जाता है, मतलब आवाज का जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है डीसी सिंह पंप के बगल में, यहाँ पे पिलर नंबर 56-57 के अपोजिट में है ये। हमारे पास आने का कोई चार्जेस नहीं है, आके विजिट कीजिए, देखिए, समझिए और संतुष्ट होके जाइए। मतलब विजिट मतलब आएंगे यहाँ पे देखेंगे, विजिट करने का कोई चार्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अभी 58 एज के हैं 58 के हैं जी। इनका इलाज हो रहा है? या तो दोस्तों अगर आप बेगूसराय से हैं, सहरसा से हैं, खगड़िया से हैं, या बरौनी से हैं, या समस्तीपुर से हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेगूसराय में खुल गया आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। इसका मतलब जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, जिनको मोबाइल का लत लग गया है, जो मोबाइल देख देख के चिड़चिड़ा हो गए हैं, तो उनका जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है, वो भी बखूबी तरीके से। अगर बच्चे हैं तो उनको खेल खेल में इलाज कराया जाता है, जो बड़े हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इलाज कराया जाता है। तो इसी सब की जानकारी लेने के लिए हम आ गए बेगूसराय में, और यहाँ का लोकेशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ के डॉक्टर जो है डॉक्टर श्रुति कुमारी, उनसे भी मिलवाएंगे, किस प्रकार से वो इलाज करते हैं, सारी कुछ जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से। क्या नाम है आपका? श्रुति कुमारी। श्रुति जी। अच्छा, हम अभी देखे हैं कि आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, तो क्या हुआ? मतलब जैसे हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि जो नहीं सुन पाता, जो नहीं बोल पाता है, तो उनका इलाज होता है, यही है ना? जी। तो इलाज जैसे कितने वर्षों तक का होता है? बच्चा जो है 5 वर्ष के, जैसे हमको जो जानकारी है, जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे का मतलब इलाज अगर नहीं हो तो वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, 5 वर्ष के ऊपर के भी बच्चों का अगर आप बराबर से ट्रीटमेंट करवाइए तो उसका इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट कितनी जल्दी होगा वो हम नहीं कह सकते, वो धीरे धीरे होता है। जितना एज बढ़ता जाएगा इम्प्रूवमेंट धीरे स्लो हो जाता है, लेकिन हर एक एज ग्रुप में भी इम्प्रूवमेंट आता है। हर एज ग्रुप आप बता रहे हैं, मतलब जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी भी एज ग्रुप को आप लाइएगा इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन वो स्लो होगा, जितना लेट होगा उतना स्लो होगा। चलो जैसे अगर मान चलिए 10 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं पाता है, सिर्फ सुनता है, तो उसको कितना दिन लगेगा ठीक होने में? ये कितना दिन लगेगा वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसके नहीं सुनने के साथ साथ बिहेवियर्स क्या है, उसके साथ साथ उसके सेकेंडरी प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो भी टैकल करना पड़ता है। सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स को रिजॉल्व करके फिर बोलने पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जो उनको टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं, जो अगर नहीं सुन पाता, उनकी फीलिंग्स अगर आप नहीं समझ पाते तो वो अपने अलग तरीकों से चीजों को व्यक्त करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं सिर पटकना, मारना पीटना, ये सब, तो वो सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स आते हैं। पहले अगर आप उनको ट्रीट कर पाओगे तभी आप बच्चों को बोलने पे फोकस कर पाओगे। बहुत बच्चे जो ध्यान नहीं देंगे, उनको अपनी दुनिया में रहना पसंद है, तो आप कुछ भी बोलोगे, आप पे हमको इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या करेंगे, जो मुझे चाहिए आप उस पे ध्यान दो, आप जो कह रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है। एक तरह से चिड़चिड़ापन जिस बच्चे में आ जाता है मोबाइल देख देख के, उनका भी इलाज यहाँ पे होता है, लेकिन वही है कि उसके साथ फिर धीरे धीरे उन सब चीजों को हटाना पड़ता है। अभी मोबाइल तो इतना बड़ा फैक्टर है कि वो हर एक आजकल के डेट में घरे घर वो चल रहा है, हर एक बच्चों में उसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप देखिएगा तो बच्चे जो है काफी चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा बैकलॉग है जिसकी वजह से आपका स्पीच डिले होता है। तो मतलब बच्चे का जो है मोबाइल का लत भी छूट जाएगा एक तरह से, क्योंकि देखा जाता है कि पहले जो है बच्चे उतने चिड़चिड़े नहीं होते थे, लेकिन हर घर में जो भी बच्चे हैं, चाहे 4 साल के हो, 5 साल के हो, 7 साल के, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं दीजिए तो रोना स्टार्ट कर देंगे। रोना स्टार्ट करते, वो सिर पटकना, एक दूसरे को मारना पीटना, माता पिता को मारना पीटना सब शुरू कर देते हैं। और घर के बाद वो धीरे धीरे चीजें बाहरी लोगों के साथ भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कैसे ठीक कर पाइएगा बच्चे को? उसके लिए अलग अलग तरह की थेरेपी होती है। जो बच्चे का बिहेवियर्स ज्यादा बढ़ जाता है उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होते हैं, वो उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है, तो वो टेक्निक यूज करके उसके बिहेवियर को मैनेज करते हैं। पहले उनका बिहेवियर मैनेज हो जाता है, फिर हम लोग उसके स्पीच पे भी वर्क करते हैं, क्योंकि अटेंशन उन लोगों में बिल्कुल नहीं होता है। तो जब तक अटेंशन, सिटिंग स्पैन ये सब नहीं होगा, बच्चे स्पीच पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ खिलौना वगैरह भी रखे हुए हैं, जी, ये खिलौनों का क्या उपयोग होता है? ये सर सारे खिलौनों का उपयोग है कि जिन बच्चों को सेंसरी कंसर्न्स होते हैं, बहुत बच्चों में जिनको ऑटिज्म वगैरह है या ADHD है, उनको सेंसरी कंसर्न काफी होते हैं, तो ये सब सेंसरी कंसर्न को मैनेज करने में यूज आता है।
वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो बच्चों को, अगर जिस बच्चे को एक जगह बैठने की आदत नहीं है, जी। काफी एनर्जी से भरे, तो उन लोगों को जंप वगैरह करवा के उनका एनर्जी थोड़ा यूज करते हैं हम लोग। जी। हम लोग को बच्चे को जबरदस्ती हम नहीं बिठा सकते, किसी बच्चे को उसके एनर्जी को यूज करवाते, बच्चा थोड़ा थकता है तो जी। फिर बच्चा बैठ के फिर आराम से वो खेल पाता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब बच्चों को खिला के बहला के फुसला के उनका इलाज किया जी, जाता है। जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, जो भी जबरदस्ती करने पे फिर वो रिवर्स एक्शन आता है। अच्छा, कितना चार्ज लेते हैं, फीस वगैरह क्या है? फीस है सर 350 पर सेशन, 350 टेस्ट का। मतलब 350 रुपया पर पर्सन लगेगा। जी, अगर बच्चे नहीं आके बड़े आए तो? उनका भी 350 सेशन है। अच्छा, अभी एक जो है जेंट्स है, उनका आप इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जी, उनका क्या प्रॉब्लम है? उनको सुनाई कम देता है। जी, उनका इलाज कैसे होता है? उनके लिए कान की मशीन से उनको सुनने का पहले टेस्ट करते हैं। तो कान की मशीन से जब हम सुनते हैं तो हर एक फ्रीक्वेंसी का और इंटेंसिटी का, लाइक फ्रीक्वेंसी बोले तो हर एक अलग अलग लेवल का जो है हम लोग टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो हमको और थोड़ा सा व्यूअर दोनों को दिखाइए आप कैसे करते आइए। हैं। अभी क्या हो रहा है उनका? तो अभी जो है ये हमने हेडफोन लगाया है, इससे इनके सुनने के लेवल का हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन से लेवल पे ये सुनेंगे। तो जैसे ये है, यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग इंटेंसिटी का हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे ये है, तो उनको है ये एक इनके पास हम लोग देते हैं एक Remote। प्रेस करने के लिए, कि जब ये इनको आवाज सुनाई देती है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाता है। देखिए, अगर उनको सुनाई नहीं देगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको इस लेवल पे सुनाई देता है तो ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हाँ, उससे वहाँ कम पे सुनाई नहीं। रेड लाइट जैसे जला तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जी, उनका एज तो हमको लगता है जो 35 प्लस है। ये अभी 58 एज के हैं। 58 के हैं। जी, इनका इलाज हो रहा है यहाँ। या हम देखते हैं कि आजकल जो भी बच्चे नहीं बोल पाते हैं तो उनको लेके वैद्य के पास चले जाते हैं, तांत्रिक के पास चले जाते हैं। अब उसका तो हम कुछ नहीं बता सकते, वो लोगों की पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो प्रॉपर उन लोगों को एक चाहिए कि प्रॉपर डायग्नोसिस, जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट है उनके पास जाए। वैद्य या तांत्रिक उसके स्पेशलिस्ट नहीं है। जो अगर सुनने की दिक्कत है तो ईएनटी है, ऑडियोलॉजिस्ट है, इन लोगों के पास जाएंगे तो उनको एक प्रॉपर एक चैनल मिलेगा कि हाँ आपका ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। वैद्य तांत्रिक आपको कुछ भी दवाई दे देंगे, चूड़न दे देंगे, उससे आपका बच्चा ठीक नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। जी, अच्छा, ये अभी किस स्टेज पे है? इनका हमने जब टेस्ट किया है तो ये जो है अभी इनका स्लोपिंग लॉस है, मॉडरेट लॉस है इनको। अच्छा, तो इस लॉस में इनको मशीन की जरूरत है अभी। कान वाले मशीन का? जी, तो कान की मशीन लगाएंगे, क्योंकि इनका कान के भी 3 हिस्से होते हैं। अगर बाहरी हिस्सा खराब होता है तो वो कंडक्टिव लॉस होता है, और अंदर का हिस्सा अगर खराब होता है तो वो सेंसरी न्यूरल कहते हैं, वो लॉस होता है। इनका जो है सेंसरी न्यूरल लॉस है, कान के अंदर के हिस्से में खराबी हुई है, तो उसके वजह से इनको मशीन की जरूरत पड़ रही है। मशीन की जरूरत है। जी, कोई लड़का है और लड़की की आवाज में बात करता है तो उसका भी आवाज चेंज हो जाएगा? जी, तो उन सब का भी थेरेपी होता है, सबके अलग अलग टेक्निक है। जो आपने बोला आवाज चेंज होना, वो वॉइस के इशू में आता है, वॉइस का टेक्निक होता है, उनको अलग पोजीशन लगा के। क्योंकि क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे उनका जो कंठ कहते हैं ना हम लोग, यहाँ पे कंठ का जो पोजीशन होता है, पोजीशन खराब हो जाता है, तो पोजीशनिंग की वजह से उनका आवाज चेंज हो जाता है। तो बहुत केसेस में क्या होता है कि वो पोजीशनिंग हमें ठीक करवानी पड़ती है अलग अलग, फिर उसका टेक्निक यूज करके फिर उनको हम लोग आवाज चेंज करवा देते हैं। मतलब एक तरह से मोटा मोटी कहा जाए कि टाइम का लिमिटेशन नहीं है जो कब ठीक होंगे, लेकिन हाँ ठीक जरूर होगा। ठीक हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे अगर जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, कोई हकलाते हैं, किन्हीं का आवाज जो है लड़की की तरह निकल जाता है, लड़का रहता है लड़की की तरह आवाज निकल जाता है, मतलब आवाज का जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये लोकेशन क्या है, लोकेशन थोड़ा सा बता दीजिए। ये लोकेशन है डीसी सिंह पंप के बगल में, यहाँ पे पिलर नंबर 56, 57 के अपोजिट में है ये। तो जैसा कि एड्रेस भी आप लोग जान गए, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, बड़ा है, 30 साल हो, 35 साल हो, उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी उम्र में हो सकता है, तो उनको यहाँ पे आप लेकर आए और संतुष्ट होकर जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिरासा हिरासा। कहाँ घर हुआ? सिंघौल। सिंघौल। क्या दिक्कत था आपको? सुनने में दिक्कत है। सुनने में दिक्कत मतलब हम लोग धीरे बात करते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता? ऊंची आवाज में सुनाई देता है। ऊंची आवाज में आपको सुनाई देता है? हाँ, तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ आए हैं 1 सप्ताह से, मतलब दिखाए हैं, एक हफ्ता पहले आए हैं, हाँ, दिखाए हैं। हाँ। सुधार कुछ बुझा रहा है? सुधार वैसा कुछ नहीं, लेकिन बोले हैं मशीन लगाना पड़ेगा इसमें।
मशीन लगाएंगे तब सुधार हो जाएगा, सब डॉक्टर सुधार साहब यही बोले हैं। हाँ उनका कंप्लेन था कि ये इनको सुनाई में दिक्कत हो रहा है, जो फोन पे ये सुन पा रहे हैं तो उनको आवाज क्लियर नहीं आती है, इनको स्पीकर ऑन करके बात करना पड़ता है, या कोई इनके आसपास धीरे से बात करे जैसे हम लोग आराम से बात करते हैं, वो चीजें ये सुन नहीं पाते हैं। इनको लग रहा है कि सामने कुछ आवाजें हो रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहे हैं सामने। तो इनसे बात करने के लिए हमें थोड़ी ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती थी। तो इनसे फिर हमने इनका टेस्ट किया तो पता चला इनको मॉडरेट लॉस है। तो एक जो है 50-60% का इनको लॉस है। तो उसके लिए हमने फिर इनको सजेस्ट किया है मशीन लगाएंगे। तो जब ये अगली बार आएंगे तो हम इन्हें मशीन लगा के फिर इनका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे मशीन से कि इनको मशीन से कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती कि जो भी बच्चे या बड़े जिनको बोलने सुनने की प्रॉब्लम हो या समझने की दिक्कत हो, निगलने की दिक्कत हो, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बच्चों में ऑटिज्म है, अटेंशन डेफिसिट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी होता है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो थोड़ा मानसिक भी इश्यूज होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं हम उसको। ऐसे कोई भी आपके आसपास हो या जिनको सुनने में दिक्कत हो, बड़े लोगों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे स्ट्रोक के बाद इनको लकवा मार देता है, उनके बाद उनको निगलने में, बोलने में, समझने में दिक्कत होता है। हर एक एज में, छोटे से बड़े एज के लोगों को जिनको सुनने की दिक्कत होती है, इन सबको आप किसी भी वैद्य या तांत्रिक के पास लेके ना जाएं, इनको एक प्रॉपर चैनल में डालें, मतलब कि आप एक किसी स्पेशलिस्ट से दिखवाएं। या तो आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाए, या फिर आप किसी ईएनटी से दिखवाएं, पर किसी भी वैद्य या तांत्रिक से ना दिखवाएं। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ इलाज करते थे? पहले तो मेरे पढ़ाई के बाद हम मुंबई में 4-5 साल जॉब किए हैं, उसके बाद 1 साल गया में जॉब किए। फिर सोचे कि जब देखे कि हाँ बिहार के लोगों भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीजों में, तो हमको लगा चलो अपना खुद का आके अपने शहर में किया जाए। क्योंकि मुंबई में भी जब थे तो वहाँ काफी बिहारीज और यूपी वाले को हम देखते थे कि वो लोग थेरेपी वगैरह करवा रहे हैं। पहले भी हम सोचे थे, लेकिन फिर बोले यहाँ लोग अवेयर नहीं है, लोगों को लगता है हमारा बेटा बोल रहा है 5 साल, मोकरो बेटा 7 साल बोलते हैं। तो इस वजह से हम खुद ही मोटिवेट नहीं हो पाते थे यहाँ खोलने के लिए। लेकिन जब देखे बाद में रियलाइज की कि हाँ लोग अब अवेयर हो रहे हैं चीजों के लिए और वो खुद अपफ्रंट होके थेरेपी के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो हम बोले क्यों ना हम अपने जगह ही करके उसको थोड़ा अवेयर और कराया जाए। जो नहीं करते उनको भी अवेयर करा के इसमें इन्वॉल्व करें। जो आजकल जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो भगत के पास चले गए, वो पूजा पाठ कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सब करने से कुछ होना जाना है नहीं, और जो है और खराब हो जाता है, स्थिति और खराब हो जाता है। जिसके पास जो कोई भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी फिर रिकवर करने में थोड़ा परेशानी हो जाता है। रिकवर तो हो जाता है लेकिन थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो इसके लिए हम यही बोलेंगे, जो एक कभी भी किसी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, दिखाइए। जैसे हमारे पास भी आप आ सकते हैं, हमारे पास आइए, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं श्रुति कुमारी, उनके पास आइए, दिखाइए। और हमारे पास आने का कोई चार्जेस नहीं है, आके विजिट कीजिए, देखिए, समझिए और संतुष्ट होके जाइए। मतलब विजिट, मतलब आएंगे यहाँ पे देखेंगे, विजिट करने का कोई चार्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर से दिखाएंगे उसका फीस है? नहीं, देखिए दिखाने का भी कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ कोई अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं तो सजेशन का भी फीस नहीं है। तो सजेशन का भी फीस नहीं है। लेकिन आप अगर फिर प्रॉपर चैनल में जैसे थेरेपी हो रहा है या फिर कान का चेक करवा रहे हैं तो उसका चार्जेस लगेगा। सजेशन अगर कुछ लेना है तो वो भी आप हमारे यहाँ से स्पेशलिस्ट से फ्री में सजेशन लेके जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौतम भारती। हाँ। अच्छा, रिसेप्शन पे आप ही बैठते हैं? हाँ। तो जैसे कोई नया पेशेंट आएगा तो कितना फीस है? 350। 350। हाँ। यहाँ का एड्रेस क्या है? NH31 यही 1st फ्लोर बाबा कॉम्प्लेक्स और DC सिंह पेट्रोल पंप के बगल में, बेगूसराय में। बेगूसराय में।